सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दे दी गई। जिन्होंने खुदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो, आटा 35 रुपए किलो था। साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही या नहीं रही? नवाज शरीफ के दौर में आटा, सस्ती बिजली, सस्ती गैस। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ के 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया? अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल। जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर, उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी, और जो सबसे बड़ी गाली देता था वो उस वक्त का जाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था। मुस्लिम लीग नून ने ठोकर न्याज बेग में सियासी पावर शो किया। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद थी। जलसे से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। नवाज शरीफ को किसी ने फौरन फंडिंग के जरिए मुल्क में लॉन्च नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बाकायदा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 13 दिन रह चुके हैं और उसकी जो है आमद को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक माहौल को जो है वो मज़ीद गरमाने के लिए जलसों का इनेकाद शुरू किया है। अगर देखा जाए तो जो पिछला जो जलसा हुआ था शादरा, उसकी निस्बत ये बेहतरीन और ज़बरदस्त जलसा करार दिया जा रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किए गए थे। यहाँ पर जो आने वाले शुरका थे, तमाम कारकुनान रहनुमाओं, उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से बैठाया गया, उनकी देखभाल की गई। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो माजी में कभी मुस्लिम लीग नून का घर कहलाता था, अब जो है वो उस तरफ आस्ता आस्ता जो है वो पोजीशन मजबूत करते दिखाई दे रही है कि अवाम को निकालने में किसी हद तक कामयाब हो रही है, अगर इससे पहले वाले जलसे के साथ मुवाजना किया जाए। और अगर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ का ये जलसे के इंतजाम जो है मुस्लिम लीग नून के सदर जब से वो तैनात हुए, उनका ये पहला कामयाब जलसा था जो उन्होंने किया, और ये भी उनके लिए बड़ा टास्क था। और मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ थी, उन्होंने बाकायदा अगले जलसे के हवाले से भी कहा है कि 11 अक्टूबर को गुलशन रावी में एक अगला मुस्लिम लीग नून का जलसा होगा। और मरियम नवाज ने तकरीर में 4 पॉइंट रखे हैं। अगर देखा जाए, पहला वो पॉइंट था कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, उन पर बेबुनियाद और मन गलत और जो है वो तमाम के तमाम गलत इल्जाम आयद किए गए, जिसकी वजह से उनको जो है वो 2017 से उनको ओहदे से हटाया गया। दूसरा उनका मामला था कि उनके दौर में किस हद तक तरक्की हुई, और यह बताया गया, जिसमें महंगाई का जिक्र किया गया, लोड शेडिंग के खात्मे का जिक्र किया गया, और उसके साथ साथ दीगर जो सी पैक का जिक्र किया गया, सड़कों के जाल का जो है वो मेंशन किया गया, और जो 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए, इसका जिक्र किया। तीसरा उनका एजेंडा था जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दौरे हुकूमत में किस तरीके से माशी हालात जो है वो बदतरीन सिचुएशन पर पहुंचे। इन मामलों तो टोटल 4 मेन पॉइंट्स थे जो उनकी जानिब से बयान किए गए। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इजराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और मार्का है। मज़ीद कहा, हमारे यहाँ एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश की। आइंदा जुम्मे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाएंगे। एक OIC का भरपूर और फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा करते हैं। इसमें हमारे दोस्त मुल्क इंतहाई काबिल एहतराम सरजमीन सऊदी अरब से भी भरपूर किरदार अदा करने की हम तवक्को रखते हैं।
वो फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो फौरी तौर पर इस हवाले से किरदार अदा करे ताकि इस्लामी दुनिया बैठकर इन नए मारूजी सूरत हाल को सामने रखते हुए एक नए ज़ाविये नज़र के साथ अपने मौक़िफ़ का तयन करे। आपको बराह रास्त ले चलें कराची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इस्तेमार से आज़ाद किया था, और आज के बाद मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसराइल कभी भी खड़ा नहीं होगा। और हम पैगाम देना चाहते हैं कि जब आप फलस्तीनियों की मांग को रुलाते हैं, जब आप उनके बच्चों को यतीम बनाते हैं, तो आज का दिन ऐसा दिन है कि आपकी माएँ रो रही हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपके हुक्मरान रो रहे हैं। आप आज जिस कैफियत से दो चार है मैं जानता हूं, इसलिए कि आलमी कुफर आपकी पुष्प पर भी है और फिर भी यही हशर होगा। तो निजात का एक ही रास्ता है कि फलस्तीनियों की सरजमीन से निकलो। कुछ यहूदी रूस से आए थे, कुछ जर्मन से आए थे, कुछ फ्रांस से आए थे, कुछ अमेरिका से आए थे। सारी दुनिया से यहूदियों को यहां जमा किया गया और इसराइल बनाया गया, जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जना का एक वाज़े ऐलान था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान कभी भी इस नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे लोगों, जमात इस्लामी ने तय किया था कि हम धरना देंगे और 3 दिन के लिए धरना देंगे। हमने पेशावर में करके दिखाया। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज HD, क्योंकि यह है खबर की दुनिया।